بعض औक़ात इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दुश्मनों की बातों से नहीं बल्कि अपने ही रिश्तेदारों से होती है। और जब आपको कोई बड़ा ख्वाब देखते हैं या आपको कुछ बड़ा करना होता है तो तब सबसे पहले ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो आपको आपके रिश्तेदारों से ही होती है, और उनकी जेलसी ही जो है वो आपको डीमोटिवेट करती है, आपको जो है वो परेशान करती है। वो ये हरगिज़ नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप कामयाब हो जाएँ। तो सबसे जो ज़्यादा चीज़ दिल को तकलीफ़ देती है वो अपने रिश्तेदारों की बातें ही होती हैं जो तकलीफ़ देती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं दिल की कुछ ऐसी बातें जो है आप बहन भाइयों से जो शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आपके कुछ रिश्तेदारों से ही रिलेटेड हैं, जो रिश्तेदारों से जुड़ी हुई हैं। तो इस वीडियो को आपने ज़रूर एंड तक देखना है, ताकि आप में से भी ज़ाहिर ऐसे कुछ दोस्त होंगे जिनके रिश्तेदार उनसे काफ़ी जेलसी फील करते हैं, या वो थोड़ा सा मतलब कि फ़ाइनेंशियल लिहाज से बेहतर हैं तो आप थोड़े से कमज़ोर हैं, तो वो आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपसे जेलसी फील करते हैं, आप उल्टी सीधी बातें करते हैं ताकि आप जो है वो कामयाब ना हो सकें। ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो शायद हर उस इंसान के दिल की आवाज़ है जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। दोस्तों, जब इंसान खाली बैठा होता है ना, तो किसी को कोई मसला नहीं होता, आपके किसी रिश्तेदार को कोई तकलीफ़ नहीं होती, ठीक है? आप खाली बैठे हैं ना, तो वो उनके लिए वो बेहतर होता है, वो उनको जो है वो सुकून चीज़ दे रही थी कि आप खाली बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं कुछ करने के लिए, आप कुछ आपका इरादा जो है वो मजबूत होता है कुछ करने के लिए, तो तभी जो है वो उनके अंदर जो है ना वो हलचल पैदा हो जाती है, उनको टेंशन होना शुरू हो जाती है, उनको परेशानी होना शुरू हो जाती है कि ये बंदा क्या करने लगा है, अब कहीं ये कामयाब ना हो जाए, मुझे इसके आगे जो है ना वो जी करना ना पड़ जाए। तो ये चीज़ होती है आपकी कामयाबी से। जो सबसे जो ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो आपके अपने ही खून के जो रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो वही आपसे जो है वो जेलसी फील करते हैं। लेकिन और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो लोग अपने ही हों, रिश्तेदार हों, करीबी लोग हों, जो आपके ख्वाबों पर हंसते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपकी वीडियोस का भी मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब के ऊपर, अब जैसे मैं यूट्यूब के ऊपर जो है वो वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको वो जो है इस चीज़ से वो बड़ी एक मतलब कि अजीब उनको फीलिंग्स होती है कि यार ये कहीं पे जो है ना ये क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है, पागल हो गया है, इसको कुछ हासिल तो होना नहीं है, खाली अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये उनको नहीं इल्म होता इस चीज़ का कि जब यहाँ से अल्लाह ताला की लाठी तो बेआवाज़ है, और जब वो कामयाबी देना चाहती है, जब आपको कामयाब करना चाहती है, तो आपके वो तसव्वुर में भी वो चीज़ नहीं होती, आपके गम ख्यालों में भी वो चीज़ नहीं होती कि आप किस चीज़ को जो है वो अचीव कर लेते हैं। तो ये चीज़ें, ये सब बातें जो होती हैं आपको डीमोटिवेट कर देती हैं, सब बातें कि आप कामयाब ना हों, और सिर्फ आपके रिश्तेदारों की जो जेलसी वाली बातें होती हैं, वो जो जेलस महसूस कर रहे होते हैं, ये वो चीज़ होती है। तो वीडियो बनाकर कोई कामयाब नहीं होता, छोड़ दो ये सब। और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीछे जाकर आपका मजाक बनाते हैं। एक बात मैंने ज़िंदगी में सीखी है कि जब तक आप कामयाब नहीं होते और जब अल्लाह आपको इज़्ज़त दे देता है, तो वही लोग कहते हैं हम तो पहले दिन से जानते थे ये आगे जाएगा। अब देखो ना, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर वही जो आपको पहले आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, फिर वही आपके आगे पीछे होते हैं। हम तो जानते थे कि आप कामयाब हो जाओगे, हम तो जानते थे। ये क्या होता है, ये गिरगिटी रंग होता है कि कुछ पल में कुछ और कुछ पल में कुछ और। तो इस तरह के रिश्तेदारों से जो है वो आप डीमोटिवेट ना हो, बल्कि उनको जो है ना उनकी ही बातों के अंदर जो वो जहर उगलते हैं ना, अपनी बातों में जहर उगलते हैं, इसको जहर उगलना कहते हैं। तो उस जहर को जो आपने उनके जहर से उनको मारना है। आपने जो है ना, भले वो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जेलसी वाली बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आपने फ़िलहाल उसका रद्द-ए-अमल नहीं देना। आपने रद्द-ए-अमल तब देना है जब आप कुछ कामयाब हो जाओ, जब आप कुछ बन जाओ, फिर उनको जो है ना उस चीज़ का एहसास दिलाओ कि भाई आप तो तब कुछ और थे और अब कुछ और हो। तब मेरे इसी चीज़ को जब मैं मेहनत कर रहा था तो आप लोग जो थे वो मजाक उड़ा रहे थे, डीमोटिवेट मुझे कर रहे थे, और आज जब मैं कामयाब हो गया, मुझे अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया है, तो अब आप जो कह रहे हो कि मैं तो यही चाहता था, ये तो आपके गिरगिटी रंग है, ये तो आप रंग बदलना शुरू कर देते हो गिरगिट की तरह। जिस साइड को देखते हो कि जो साइड भारी है उसी साइड को आप पकड़ लेते हो, लटक जाते हो उसी साइड को पकड़ के।
ऐसे रिश्ते दारों की बातों से जो है ना डीमोटिवेट होना कोई इस चीज़ का हल नहीं होता। उससे क्या होता है कि आपको खुद को तकलीफ होती है, आप कमज़ोर हो जाते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो मैंने कुछ स्पीच ये लिखी हुई है क्योंकि ज़ाहिर बातें इतनी होती हैं इंसान की, तो वो एकदम ज़हन में नहीं आती। तो इसी वजह से जो है ना वो मैं कुछ स्पीच जो है वो लिख कर जो है वो मैंने, ताकि सही तरीके से मैं जो है आप भाइयों को समझा सकूं, बता सकूं। तो आपने बस ये वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है, ताकि आपको इसमें से कुछ ना कुछ जो है वो नॉलेज मिलेगा सीखने के लिए। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तो जब अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे देता है तो वही लोग कहते हैं हम तो पहले दिन से ही जानते थे कि ये आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आज आपको लोग रोक रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, तो समझ जाओ आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि मुर्दा लोगों पर कोई पत्थर नहीं मारता। ठीक है, पत्थर हमेशा उसी दरख्त को लगते हैं जिसके ऊपर फल लगा होता है, पत्थर उसी दरख्त पे पड़ते हैं। आज अगर आप YouTube पर मेहनत कर रहे हो, रातों को जाग रहे हो या कंटेंट बना रहे हो किसी किस्म का, ज़ाहिर है कोई भी कंटेंट बनाता है बंदा तो उसके ऊपर मेहनत ही होती है ना, वो आसानी से नहीं बन जाता। उस पर एक वीडियो बनाने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। वो कंटेंट क्रिएटर जो होता है वो पता नहीं कैसे किस तरीके से मेहनत कर रहा होता है, दिन रात वो मेहनत कर रहा होता है इसी चीज़ के अंदर के वो कामयाब हो जाए। लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हो आप, तो यकीन करो ये आसान काम नहीं होता बिल्कुल। और हर इंसान आपकी मेहनत नहीं समझ सकता। कुछ लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, सफ़र नहीं देखते। वो आपकी एक वीडियो देखते हैं लेकिन उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे की टेंशन और रातों की थकन, रातों की नींद को उड़ा देना वो नहीं देखते कि ये वीडियो इसने कैसे बनाई है। दोस्तों, अगर आपको भी लोग डीमोटिवेट करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, आपको अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है, पर आपके अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियत रखी थी कि जो आपके अंदर आपने जो कोई ख्वाब देखा है अपनी लाइफ के मुतालिक, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ देखी है, तो वो ऐसे ही नहीं देख ली, वो भी अल्लाह की तरफ से कुछ आपको इशारे मिलते हैं ताकि आप कामयाब हो सको। आप वो चीज़ देखो ताकि आपको कामयाबी मिले। और अगर आप गरीब हों तो लोग बातें करेंगे, तब भी लोग बातें करेंगे, और अगर आप खामोश रहो तब भी मसला है। अगर आप कामयाब हो जाओ तब भी मसला है, अगर आप कामयाब ना हो तब भी मसला है। इसीलिए लोगों की सोच के मुताबिक नहीं, अपने ख्वाबों के मुताबिक जियो। जब आपके अपने रिश्तेदार ही आपको सपोर्ट नहीं करते और उल्टी सीधी बातें करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे मरला होता है वो आपके अपने रिश्तेदारों का ही होता है, किसी गैर का नहीं होता, किसी बाहर वाले बंदे का नहीं होता। बाहर वाला तो आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा, आपको जो है वो ऐसी बातें नहीं करेगा कि जिससे आपका दिल दुखे, बल्कि वो आपको इस तरह की बातें कहेगा, वो चीज़ समझाएगा जिससे आप कामयाब हो सकें, आपके अंदर हिम्मत, हौसला पैदा हो। हर कामयाब इंसान ने तन्हाई देखी होती है, हर कामयाब इंसान ने लोगों के तंज सुने होते हैं, ताने भी सुने होते हैं हर कामयाब इंसान ने। और हर कामयाब इंसान को एक वक्त में पागल भी समझा जाता है, पागल भी कहा जाता है। अब जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो मुझे पागल समझते हैं मेरे अपने रिश्तेदार ही जो हैं। किसी दोस्त ने, बाहर के वाले ने आज तक जो है ना, उन्होंने मेरी वीडियो देखी, उन्होंने यही कहा है कि आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाओगे। और जो मेरे अपने रिश्तेदार हैं वो मुझे पागल बनाते हैं, वो मुझे पागल समझते हैं कि भाई आप पागल हो। तो इसी तरह आपके भी इस तरह के रिश्तेदार होंगे जो आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, आपको पागल समझते होंगे कि ये पागल हो गया, टाइम वेस्ट कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को आपने जो है ना अपने माइंड के ऊपर हेवी नहीं होने देना। अगर आपने इन चीज़ों को हेवी कर लिया अपने ऊपर तो फिर आप जो है वो नाकाम हो जाओगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है, छोटा सा कैमरा है, सादा सा, तब भी हार मत मानो, क्योंकि कामयाबी जो है आपको बड़े बड़े कैमरों से नहीं मिलती, बड़े बड़े महंगे मोबाइलों से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी आपको आपके हौसलों की वजह से, आपकी हिम्मत की वजह से मिलती है, क्योंकि कामयाबी बड़े कैमरों से नहीं बल्कि बड़े हौसलों से आती है। दोस्तों, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अंदर से टूटे हुए हैं लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों की बातें सुनकर भी अपने ख्वाब को ज़िंदा रखे हुए हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो तो प्लीज़ कभी हार मत मानना, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत बोलेगी, आपकी कामयाबी बोलेगी। जो आपको डिमोटिवेट कर रहे थे, जो आपके रिश्तेदार थे, जो आपका मजाक उड़ा रहे थे, और वही जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेंगे, उनकी ज़ुबानों के ऊपर जो है मुंह के ऊपर ताले लग जाएंगे। तो जो आज आप पर हंसते हैं, और आखिर में बस एक बात मैं यही कहूँगा कि आप अपने ख्वाबों को लोगों की सोच के हवाले मत करें, क्योंकि लोग बदल जाते हैं लेकिन वक़्त ना ही अल्लाह ताला किसी इंसान की मेहनत को ज़ाया करते हैं।
اور خاموشی سے آگے بڑھتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ضرور آئے گا جو کامیابی ہے جو وہ آپ کے قدم چومے گی، اور آپ کے اپنے رشتہ داری جو ہے وہ آپ کے آگے جی حضوری کریں گے، وہی جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے، جو آپ کی مذاق اڑا رہے تھے، آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، وہی آپ کے آگے پیچھے ہوں گے۔ اگر میری یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو، آپ کو پسند آئی ہو میری یہ ویڈیو، تو اس ویڈیو کو جو ہے آپ نے ضرور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس سفر کا حصہ بننا ہے، تاکہ جو ہے آپ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جو ہے وہ کامیاب ہو سکے، آپ کسی اپنے رشتہ داروں کی باتوں کو جو ہے وہ اپنے دل پر نہ لگائیں اور ڈی موٹیویٹ نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ یوٹیوب کا جو سفر ہوتا ہے وہ انسان کو ضرور کامیاب کرتا ہے، ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ یوٹیوبر دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب کامیاب ہوئے ہیں، یہ ایسے کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑے اپنے رشتہ داروں کی الٹی سیدھی باتیں سنی ہیں، مذاق بھی انہوں نے اپنے آپ کا بنوایا ہے اور لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا بھی ہے، سب کچھ کیا ہے، پر آج دیکھو ان کی ہی جو وہ جی ہو رہی ہے، اور ان کے اپنے جو رشتہ دار ہیں وہ ان کے آگے پیچھے بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ضرور کمنٹس میں میسج کر کے بتانا ہے کہ آپ کو میری کون سی ویڈیو کے اندر جو بات ہے وہ زیادہ اچھی لگی ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی میرے اس خوبصورت سے سفر کا جو ہے وہ حصہ بنیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، خدا حافظ۔